दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्पैरो में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने इसे जस्ट पहला वाला वीडियो देखा है तो वहां पर हमने चर्चा की थी आईएनजी एडजेक्टिव्स और एडी एडजेक्टिव्स के बारे में कि इनका यूज कहां पर किया जाता है, इनका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है और कौन सी कंडीशन को व्यक्त करने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स का क्रम क्या है? यहाँ पर ऑर्डर का अर्थ है क्रम। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आप कहीं पर भटकना बिल्कुल भी मत। बात एडजेक्टिव्स की कर रहे हैं तो एडजेक्टिव्स में ही रहना। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स यानी एडजेक्टिव्स का क्रम। मैं आपको बहुत सारे कुछ 5-6 एग्जांपल्स दे देता हूं, जैसे बिग, स्मॉल, टॉल, रेड, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, अनयूजुअल, अनकॉमन, और फिर आपको कह देता हूं कि इनमें से सबसे पहले कौन सा एडजेक्टिव्स आएगा। क्रम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित कीजिए, बढ़ते क्रम में लिखिए या फिर कह दूं घटते क्रम में लिख दीजिए। तो फिर आप इनको किस प्रकार लिखोगे, इसके लिए आपको एक क्रम जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स क्या कहता है, कौन से एडजेक्टिव्स को ये कौन सा नंबर देता है। When more than one adjective comes before a noun, मैंने आपको पहले भी कह दिया कि एक ही वाक्य में बहुत सारे एडजेक्टिव्स आते हैं, आ सकते हैं। तो अब जो मैंने इंग्लिश में पढ़ा है इसका क्या अर्थ है ये भी समझा देता हूं कि एक से अधिक एडजेक्टिव्स जब किसी नाउन के आगे आते हैं या नाउन से पहले आते हैं, the adjectives are normally in a particular order। तब विशेषण एडजेक्टिव्स आमतौर पर एक विशेष पर्टिकुलर यानी विशेष क्रम में होते हैं। तो अब आपको क्या जानना है कि वह क्रम कौन सा है। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स कौन से एडजेक्टिव्स को कौन सा स्थान देता है। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे क्रम के बारे में। Adjectives which describe opinions or attitudes जैसे amazing usually come first, यानी कि वे एडजेक्टिव्स जो हमारे विचारों के बारे में और हमारे व्यवहारों के बारे में जो जानकारी देते हैं, जो व्यवहार और विचार के बारे में जो एडजेक्टिव्स वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वे आमतौर पर पहले आते। किनसे पहले आते? बिफोर मोर न्यूट्रल्स फैक्चुअल्स वंस, जैसे रेड। उनसे पहले आते हैं जो न्यूट्रल्स स्थिर होते, फैक्चुअल्स तटस्थ होते, जैसे रेड। फैक्चुअल्स और न्यूट्रल्स का अर्थ है कि जो एडजेक्टिव्स केवल एक ही विशेषता को व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स से पहले कौन से एडजेक्टिव्स आएंगे? जो हमारे विचार और हमारे व्यवहार के बारे में बताते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, शी वॉज wearing an amazing red coat, वो पहन रही थी एक आश्चर्य में डाल देने वाला लाल कोट। वो पहन रही थी एक आश्चर्य में डाल देने वाला लाल कोट। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है अमेजिंग और रेड, ये दो एडजेक्टिव्स हैं। ये यहां पर प्रयुक्त हुए क्रम के नियम की पालना करते हुए ही। ऐसे इनको हम नहीं लिख सकते। अमेजिंग सबसे पहले आया, रेड बाद में आया। क्यों आया? क्योंकि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स यही कहता है कि क्रम के नियम की पालना करो।
रेड एक नेचुरल से एडजेक्टिव्स है और फैक्चुअल से एडजेक्टिव्स भी है। इस कारण ये अमेजिंग के बाद आया है। और जब मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि कौन सा एडजेक्टिव्स किससे पहले या किसके बाद आएगा, तब भी आपको रेड अमेजिंग के बाद में ही लिखा हुआ मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? अब आप पूछोगे भाई अमेजिंग और रेड, इसके अलावा बहुत सारे एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, उनका क्रम कैसे निर्धारित करें? तो अमेजिंग हमारे व्यवहार के बारे में बता रहा है, हमारा एटीट्यूड बताया जा रहा है, हमारा जो विचार है उनको यह बता सकता है। लेकिन रेड के पास केवल और केवल एक ही विशेषता बताने की क्षमता है। यदि मैं आपको शॉर्टकट से समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान से सुनिए कि वे एडजेक्टिव्स जो किसी एडजेक्टिव से अत्यधिक कैपेबल होते, अर्थात अत्यधिक योग्य होते, जो किसी एडजेक्टिव से अधिक विशेषता बता सकते, वे एडजेक्टिव कम विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव से पहले लिखे जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ही देख लो, इमेजिंग का यूज हम व्यवहार को बताने के लिए कर सकते हैं, विचार को बताने के लिए कर सकते हैं, और भी विशेषता है जिसको बताने के लिए हम कर सकते हैं। लेकिन रेड का उपयोग हम केवल और केवल लाल रंग को दर्शाने के लिए ही कर सकते हैं। इस कारण अमेजिंग अत्यधिक योग्य है, रेड कम योग्य है, इसके पास केवल एक ही योग्यता है बताने के लिए, तो यह अमेजिंग के बाद में आया। यदि आप क्रम के नियम की पालना नहीं करोगे, आप लिखोगे रेड अमेजिंग, तो यह वाक्य आपका गलत होगा अंग्रेजी के स्ट्रक्चर के अनुसार। अब हम जानते हैं क्रम के बारे में कि कौन से एडजेक्टिव्स के पास अत्यधिक योग्यता है, कौन सा एडजेक्टिव्स कौन से नंबर पर आएगा, कौन सा एडजेक्टिव्स किन एडजेक्टिव्स से पहले आएगा, या फिर कौन सा एडजेक्टिव्स किन एडजेक्टिव्स के बाद में आएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हुए, इनके अलावा भी कोई एडजेक्टिव्स हो सकता है जो यहाँ पर रिलेटिंग टू यानी कि उस विशेषता से जुड़ा हुआ हो। तो इन एग्जाम्पल्स के अलावा कोई और एडजेक्टिव्स जो इन विशेषताओं से जुड़ा हुआ, जो इस डिब्बे में मैं आपको बता रहा हूं, इस विशेषता से जुड़ा हुआ हो, वह हमेशा नंबर 1 पर ही रहेगा यदि नंबर 1 पर है तो। यदि नंबर 2 पर है इन एग्जाम्पल्स के अलावा, तो फिर वह नंबर 2 पर ही रहेगा। कहने का अर्थ यही है कि ओपिनियन और विचारों को व्यक्त करने वाले एडजेक्टिव्स बाकी वाले एडजेक्टिव्स से हमेशा पहले नंबर पर आते हैं। अनयूजुअल असामान्य, लवली प्यारे विचार, ब्यूटीफुल सुंदर विचार, या फिर हमारा एटीट्यूड भी हो सकता है। इनके अलावा भी कोई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो ओपिनियंस और एटीट्यूड से जुड़े हुए हो, उनको भी बाकी वाले एडजेक्टिव से पहले नंबर पर लिखा जाता है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एडजेक्टिव किस विशेषताओं के बारे में बात कर सकता है, तभी आप एडजेक्टिव्स का क्रम निर्धारित कर पाओगे। आपको याद होना चाहिए कि कौन सा एडजेक्टिव कौन सी विशेषता के बारे में बता सकता है। जैसे अनयूजुअल असामान्य, तो असामान्य ये तो हमारे व्यवहार को दर्शा सकता है या फिर हमारे एटीट्यूड को दर्शा सकता है, तो फिर हम इसको नंबर 1 पर लिखेंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स में ओपिनियन विचार से संबंधित जितने भी एडजेक्टिव्स है उनको नंबर 1 पर ही लिखा जाता है।